हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते कीर्तनानंद स्वामी निति नामिने। नमस्ते भक्ति पदाय प्रभुपाद प्रियाय ते नीलक्षेत्र परम धाम स्थापितां येन पार्श्वमे। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पात सच देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैता गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे, जय राधा बाकी बिहारी राधा बाकी बिहारी राधे, राधे राधे राधे, जय जय राधे। निताय गौरा हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदामयं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं, श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथाय वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगणा ललिता श्री विशाखा वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्ता कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिया।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवे भयो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण कथा में आप सभी वैष्णव भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा, हरि बोल, जय श्री राधे। हम लोग कल नहीं मिले थे क्योंकि कल एकादशी थी, तो इसलिए आप भक्तों को एकादशी की कथा मैंने परसों ही सुना ली थी कि एकादशी की किस तरीके से कथा थी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी भक्तों ने एकादशी को जरूर जरूर रखा होगा, एकादशी का पालन किया होगा। आइए हम दामोदर अष्टकम की महिमा में और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम लोग और सीखने का प्रयास करते हैं। और जी, मैं और स्टार्ट करने से पहले मैं ये भी बताना चाहूंगी कि आप में से ही काफी भक्तों का बहुत अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स मिला है दामोदर अष्टकम को लेकर। काफी भक्तों के तो दोनों के दोनों श्लोक हो चुके हैं और काफी भक्तों के सिर्फ एक भी हुए हैं। कोई बात नहीं, एक हो या दो हो, कृपा करके आप तुरंत बेचते रहें ताकि हमें पता चलता रहे। स्पेशली राधा रानी तो जानती है कि आपको आता है, स्पेशली मुझे भी पता चले कि हाँ, हम जो यहाँ पे सीख रहे हैं या थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहे हैं, हम उसको जीवन में उतार रहे हैं कि नहीं। तो दामोदर अष्टकम का मैंने पहला और दूसरा श्लोक आप सभी भक्तों को बताने का प्रयास किया था राधा रानी की कृपा से। आइए हम दामोदर अष्टकम की तीसरे श्लोक पर चलते हैं। और उससे पहले आप और हम दोनों मिलकर, हम सभी मिलकर मेरे साथ आप दामोदर अष्टकम के दो श्लोक को बोलने का प्रयास करिएगा। मुझे याद है लास्ट टाइम मैंने ये भी बोला था कि आप में से ही किसी वक्त को कहूंगी कि अनम्यूट करके सुनाइए, है ना। ऐसा अब आप बोलेंगे कि हमें ना बोल रही है क्या। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग रेडी हैं। मेरा ऐसा भाव है कि आप लोग श्री दामोदर अष्टकम को लेकर रेडी है ना। चलिए मेरे साथ हम पहले दामोदर अष्टकम का पहला और दूसरा श्लोक बोलने का प्रयास करते हैं। हाँ जी, देन इसके बाद हम तीसरे वाले पे जल्दी से चलते हैं। चलिए, श्री राधा दामोदर भगवान की जय, श्री यशोदा मैया की जय। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् यशोदाभियोलोकलाघवमानम् परामृष्टम् अत्यन्ततोधृत्य गोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तम् कराम्बुजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मुहुश्वसकम्पत्रिरेखाककण्ठा स्थितग्रीवं दामोदरं भक्तिपदम्। यहाँ तक हमने सीखा था और इसका मीनिंग भी हमने सीखा था। इसका मीनिंग क्या था? इसका मीनिंग ये था, ऐसे दामोदर भगवान को हम प्रणाम करते हैं, ऐसे ईश्वर को हम प्रणाम करते हैं जिनका स्वरूप सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद रूपम, जिनका स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद। और जिन्होंने अपने कानों में बड़े बड़े कान के कुंडल पहने हैं और कृष्ण यशोदा मैया से डरकर भाग रहे हैं, तो भागते हुए कृष्ण के बड़े बड़े कानन के कुंडल हिल रहे हैं और हिलते हिलते ठाकुर जी भाग कहा रहे हैं? ब्रज मंडल की गोकुल नगरी। और क्यों भाग रहे हैं? यशोदा मैया के डर से। और यशोदा मैया क्या कर रही है? श्री कृष्ण को उनसे भी तेज भागकर यशोदा मैया ने उनको पकड़ लिया। ऐसे प्रभु को हम प्रणाम करते हैं। ठीक है, आइए दूसरे पे चलते हैं। दूसरे पे हमने देखा कि जैसे ही यशोदा मैया ने श्री कृष्ण को पकड़ लिया, वैसे ही श्री कृष्ण डर गए और रोने लगे। रुदंतम मुहुर नेत्रम, ठाकुर जी बहुत रो रहे हैं और रोते रोते उनके नेत्रों में से, नेत्र मतलब आंखें, उनकी आंखों से जो आंसू बह रहे हैं और जो काजल स्प्रेड हो गया है, आंखें बड़ी बड़ी हो गई है और उन आंखों में, श्री कृष्ण की आंखों में डर दिखाई दे रहा है यशोदा मैया के लिए।
ठाकुर जी यशोदा मैया से बहुत डर गए। तो यशोदा मैया के लिए डर दिखाई दे रहा है श्री कृष्ण की आंखों में, और डर की वजह से श्री कृष्ण इतने ठाकुर जी इतने जोर जोर से श्वास ले रहे, मुहुश्वास कम पत्री रेखा ककंठ, अर्थात श्वास, श्वास अर्थात ब्रीदिंग, सांस। ठाकुर जी बहुत तेजी से ब्रीदिंग कर रहे हैं, और करते करते उन्होंने अपने कंठ में जो माला पहनी है, वो ठाकुर जी की सांस लेने से वो माला यहाँ वहां हिल रही है, वो माला यहाँ वहां हिल रही है। और ऐसे दामोदर रस्सी से नहीं, भक्ति से बंध जाते हैं। तो यहाँ तक था पहला और दूसरे श्लोक का मीनिंग एंड श्लोक मैंने आपको बताने का प्रयास किया, ठीक है? ओके। हाँ हाँ जी, दोनों आंखें ठाकुर जी ठाकुर जी मसल रहे हैं जी। चलिए हम दामोदर अष्टकम की तीसरे श्लोक पर आते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप मेरे साथ तीसरा श्लोक बोलने का प्रयास करेंगे। पहले मैं बोलती हूँ, उसके बाद आप पहले सुनिए, मीनिंग को जानिए, देन उसके बाद हम भी बोलने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। मैं योगांशी से भी रिक्वेस्ट करूंगी, योगांशी जैसे आप शेयर करते हो ना, वैसे ही अगर आप जूम के चैट पे शेयर कर लेंगे तो बढ़िया हो जाएगा, काफी वक्त उसमें से देख सकते हैं। तब तक मैं स्टार्ट करती हूँ, पीछे से योगांशी शेयर कर रही है, ठीक है? श्लोक आप देख लीजिएगा, एंड योगांशी इंग्लिश वाला मीनिंग भी प्लीज शेयर करिएगा। हमारे काफी डिवोटीज हैं जो यहाँ पर, जिनको थोड़ा समझने में अगर दिक्कत हो तो वो इंग्लिश वाले मीनिंग को भी जल्दी से देखने का प्रयास करिएगा, ठीक है? तब तक मैं स्टार्ट करती हूँ, पीछे से योगांशी भेज दे। धन्यवाद। ओके। युगांशी, इसका मीनिंग अगर आप इंग्लिश में भेज दो, आप गूगल से सर्च कर सकते हैं, इंग्लिश में इनका मीनिंग है, आप प्लीज वहां से भी भेज सकते हैं। धन्यवाद। चलिए मेरे साथ दामोदर अष्टकम का थर्ड वाला पैरा, हम थर्ड वाला श्लोक हम पढ़ते हैं। श्री दामोदर भगवान की जय हो। तो दामोदर अष्टकम का थर्ड वाला श्लोक कैसा है, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, हम कैसे बोलेंगे? इति दृक्स्वलीलाभिर आनंद कुंडे, इति दृक्स्व, इति दृक्स्व, मैं ब्रेक करके भी बता रही हूँ, इति दृक्स्व, इति दृक्स्वलीलाभिर, भीर, इति दृक्स्वलीलाभिर आनंद कुंडे, इति दृक्स्वलीलाभिर आनंद कुंडे, इति दृक्स्वलीलाभिर आनंद कुंडे। फर्स्ट लाइन, इति दृक्स्वलीलाभिर आनंद कुंडे, इति दृक्स्वलीलाभिर आनंद कुंडे। स्वघोषम, स्वघोषम, स्वघोषम निमज्जन्तम, 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 स्वघोषम निमज्जन्तम आख्यापयन्तम, आख्यापयन्तम, आख्यापयन्तम। ठीक है, एक एक वर्ड को मैं प्रोनाउंसिएशन आप देखिए कि किस प्रकार बोल रही हूँ। आई रिपीट, चलो यही लाइन को रिपीट करती हूँ। दामोदर अष्टकम थर्ड श्लोक प्लीज आप देख लीजिए, चैट पे आ जाइए। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, जूम के चैट पे आ जाइए। आप देखेंगे सामने आपको 3 डॉट्स दिख रहे होंगे जिसमें मोर लिखा रहेगा, उसको क्लिक करके आप जैसे चैट ओपन करेंगे वहां पे देखिए योगांशी कुकरेजा आपको नाम दिखेगा, हमारी प्यारी ने भेजा हुआ है। प्लीज आप उसको एक बार देख लीजिए, कैसे मैं जो पढ़ पाए प्लीज आप उस पे आ जाइए। चलिए मेरे साथ बोलने का प्रयास करिए। इति दृक्स्वलीलाभिर आनंद कुंडे, इति दृक्स्वलीलाभिर आनंद कुंडे। स्वघोषम, स्वघोषम, स्वघोषम निमज्जन्तम आख्यापयन्तम, स्वघोषम निमज्जन्तम आख्यापयन्तम, स्वघोषम निमज्जन्तम आख्यापयन्तम, स्वघोषम निमज्जन्तम आख्यापयन्तम। चलिए मेरे साथ ये वाला 3 टाइम्स, मेरे साथ ये वाला 3 टाइम्स बोलने का प्रयास करिएगा। दामोदर अष्टकम का तीसरा श्लोक, मैंने आपको एक एक वर्ड ब्रेक कर करके
अब बताया है प्रोनाउंसिएशन, मेरे साथ 3 टाइम्स प्लीज प्रेम से। इति दृक्स्वलीलाभिरानंद कुंडे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम्। इति दृक्स्वलीलाभिरानंद कुंडे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम्। इति दृक्स्वलीलाभिरानंद कुंडे स्वघोषम निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम्। ओके, तो हमारा श्लोक का स्टार्टिंग 2 लाइन्स हो गई। इसका मीनिंग, चलिए इसके मीनिंग पे आ जाइए, मैं आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। जो मैंने बोला उसका मीनिंग समझा रही हूँ। इति दृक् स्वलीलाभि आनंद कुंडे स्वघोषम निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम्। इसका मीनिंग, ऐसे बाल्यकाल की लीलाओं के कारण वे गोकुल वासियों को आध्यात्मिक प्रेम, जी, आध्यात्मिक प्रेम के आनंद कुंड में डुबो रहे हैं। प्लीज, आप योगांशी ने मीनिंग भेजा है, आप प्लीज एक बार मीनिंग को देख लीजिए। एक बार आप मीनिंग को देख लेंगे, ठीक है। आप हमारी जो अंजू माता जी हैं, आप भी देख लीजिए। और काफी डिवोटीज है जो इंग्लिश में मीनिंग देखना चाहते हैं, स्टार्टिंग वाला, पूरा नहीं, क्योंकि अभी तक मैं पूरे पे नहीं आई हूँ। मैं स्टार्टिंग के 2 लाइन्स पे आई हूँ। थैंक यू अंजू माता जी, प्लीज आप वहां पे देखिए। और मैं भी आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ। फिर भी कुछ डाउट हो प्लीज आप पूछिएगा मुझसे। ओके जी। इति दृक् स्वलीलाभि आनंद कुंडे स्वघोषम निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम्। अर्थात इति दृक् स्वलीलाभि, मतलब भगवान श्री कृष्ण ने अपने बचपन की लीलाओं, बाल्यकाल मतलब बचपन, श्री कृष्ण ने अपने बचपन की लीलाओं की वजह से गोकुल वासियों को आध्यात्मिक, आध्यात्मिक मतलब और भी ज्यादा प्रेम में, और भी ज्यादा स्पिरिचुअली, और भी ज्यादा आनंदमय कुंड में डुबोया है। और वो कुंड कौन सा है? आनंद का कुंड। आनंद मतलब मजा, पीस, शांति, प्रेम, हैप्पीनेस, आनंद, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया है? अपनी लीलाओं से, कृष्ण ने क्या किया? अपनी लीलाओं से सारे गोकुल वासियों को, कौन से वासियों को? गोकुल वासियों को। श्री कृष्ण ने या श्री दामोदर ने अपनी लीला से सारे गोकुल वासियों को आनंद के कुंड में डुबोया है। आनंद का कुंड, कुंड मतलब सरोवर, है ना। आनंद कुंडे स्वघोषम निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम्। निमज्जनम नि निमज्जन्तम, निमज्जन्तम अर्थात श्री कृष्ण ने अपनी बचपन की लीला, बचपन अर्थात जन्म वाली लीला, श्री कृष्ण ने बचपन में अपनी ऐसी लीलाएं की ना कि सारे गोकुलवासी खो जाते थे। और श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं से गोकुल नगरी के वासियों को अपनी लीलाओं में इतना डुबो दिया है, इतना डुबा दिया है कि बस उनको बड़ा आनंद आ रहा है। तो एक बार मैं मीनिंग फिर से पढ़ती हूँ। ऐसे बाल्यकाल की लीलाओं के कारण वे गोकुल वासियों को आध्यात्मिक प्रेम के आनंद कुंड में डुबो रहे हैं। आध्यात्मिक प्रेम, प्रेम ऐसा वैसा नहीं है, आध्यात्मिक है। एक होता है प्रेम, बस हो गया, वो संसारी प्रेम है कि हमने आपको प्रेम किया, आपको भी हमें प्रेम करना है, तो उसको कहते हैं वो संसारी प्रेम, कि भाई हमने इसके लिए किया तो ये भी हमारे लिए करे। तो मतलब अगर सामने से हमको कुछ इच्छा है कि जो हमने इसके लिए किया वो भी हमारे लिए करे, तो दैट मीन्स आप ये भाव रख समझ लीजिए वो संसारी प्रेम है। पर कृष्ण यहाँ पे आध्यात्मिक प्रेम की बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअल लव की बात कर रहे हैं। ऐसा प्रेम जो हाई लेवल है, जिसका टेस्ट हायर है, हायर टेस्ट वाला लव, प्यार। तो यहाँ पे कृष्ण कहते हैं मैंने ऐसे गोकुल वासियों को, गोकुल वासी अर्थात क्या? जो गोकुल नगरी में रहते हैं उनको कहते हैं गोकुल वासी। जो वृंदावन में रहते हैं उनको कहते हैं वृंदावन वासी। जो बरसाना में रहते हैं उनको कहते हैं बरसाना वासी। और जो ब्रज में रहते हैं उनको कहते हैं ब्रजवासी। तो कृष्ण यहाँ पे गोकुल नगरी को स्पेशली मेंशन कर रहे हैं। कृष्ण कहते हैं क्या? इति दृक् स्वलीलाभि, स्वलीलाभि मतलब अपनी लीला से,
इति दृक्स्वलीलाभिर आनंद कुंडे स्वघोषम निमाजंतम आख्यापयंतम। श्री कृष्ण उनको डुबो रहे हैं अपनी लीलाओं में, और वो भी प्रेम कैसा, आध्यात्मिक प्रेम। तो आप लोग मीनिंग के साथ कैसे गाएंगे, चलो बताती हूँ। फाइनल हम बता रहे हैं, फाइनल आप कैसे गाएंगे, प्लीज आप ध्यान से मेरे साथ लाइन गाइए। मेरे साथ मैं जो जैसे मीनिंग बोलूंगी आपको भी वैसे ही थोड़ा समझने का प्रयास करना है। इति दृक्स्वलीलाभिर आनंद कुंडे स्वघोषम निमाजंतम आख्यापयंतम। इति दृक्स्वलीलाभिर आनंद कुंडे स्वघोषम निमाजंतम आख्यापयंतम। अपनी लीलाओं से, सॉरी, अपनी बाल्यकाल की लीला, आप बचपन की लीला भी बोल सकते हो, अपने बचपन की लीलाओं से सारे गोकुल नगरियों को आध्यात्मिक प्रेम में कृष्ण ने डुबो दिया है। दैट्स इट, हो गई मीनिंग। आई रिपीट, ठीक है जी। निम, ओके, बहुत बढ़िया। नेम, हाँ ओके, एक बार मैं फिर से आपको बोल देती हूँ। स्वघोषम निमाजंतम आख्यापयंतम। नी निमज्जनतम, निमज्जनतम, अगर इसको पूरे वर्ड को लेंगे अर्थात अपनी बचपन की लीला। तो अंजू माता जी आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में, जैसे आप लिखेंगे निमज्जनतम, जो आप प्रोनाउंसिएशन जो कर रहे हैं उसके बराबर में आप लिख सकते हैं बचपन वाली लीला, श्री कृष्ण की बाल्यकाल वाली लीला। ठीक है। स्वघोषम, स्वघोषम अर्थात खुद ही कर रहे हैं। स्वघोषम निमाजंतम आख्यापयंतम। श्री कृष्ण अपनी बचपन की लीलाओं से आख्यापयंतम, आख्य मतलब ज्यादा गोकुल नगरी वासियों को, आख्यापयंतम अगर संस्कृत में इसको आख्य, संस्कृत में आख्य का मतलब होता है सभी, आख्यापयंतम, दैट मीन्स आख्यापयंतम का मीनिंग ये होगा कि सभी गोकुल नगरी वासियों को, हाँ बचपन की लीला। ओके ठीक है, आप समझ रहे होंगे। अच्छा है, बहुत बढ़िया, आप ऐसे पूछा करिए, ऐसे एक एक वर्ड भी आप पूछेंगे तो समझ आएगा। एंड अगर आपको भी भक्तों को कुछ डाउट हो रहा है प्लीज आप फिर से मुझसे पूछिए, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो कैसे गाना है। इति दृक्स्वलीलाभिर आनंद कुंडे स्वघोषम निमाजंतम, निमाजंतम, स्वघोषम निमाजंतम आख्यापयंतम। श्री कृष्ण अपनी बचपन की लीलाओं से सारे गोकुल वासियों को आध्यात्मिक प्रेम के कुंड में डुबो रहे हैं, या आध्यात्मिक प्रेम के आनंद कुंड में डुबो रहे हैं, आप ये भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आनंद कुंडे वो प्रॉपर प्रोनाउंस हो रहा है ना, तो आपको मीनिंग में भी यही यूज करना है। ओके चलिए, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। हम आगे बढ़ते हैं, पर जी नाउ इट्स ओके, ठीक है, धन्यवाद। तो आगे बढ़ते हैं हम। इति दृक्स्वलीला भी आनंद कुंडे स्वघोषम निमज्जनतम आख्यापयंतम, इसका मीनिंग भी मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तदीयेषि, मेरे प्रोनाउंसिएशन को देखिएगा, तदीयेषि तद्गेषु, तदीयेषि तद्गेषु, तदीयेषि तद्गेषु भक्तेर, 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 तदीयेषि तद्गेषु भक्तेर जितात्वम, 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 तदीयेषि तद्गेषु भक्तेर्जितात्वम। पुनः प्रेमतस्तम, पुनः प्रेमतस्तम, पुनः प्रेमतस्तम शतावृति वंदे, शतावृति वंदे, शतावृति वंदे। चलिए मेरे साथ फिर से। तदीयेषि तद्गेषु, तदीयेषि तद्गेषु, तदीयेषि तद्गेषु भक्तेर्जितात्वम, भक्तेर्जितात्वम, भक्तेर्जितात्वम। पुनः प्रेमतस्तम,
पुनः प्रेमतस्तं, पुनः प्रेमतस्तं शतावृति वंदे, शतावृति वंदे, शतावृति वंदे। तो पूरा कैसे बोलेंगे? तदीयेषि तद्गेषु भक्तैर्जितात्वम्, पुनः प्रेमतस्तं शतावृति वंदे। तदीयेषि तद्गेषु भक्तैर्जितात्वम्, पुनः प्रेमतस्तं शतावृति वंदे। चलिए इसका मीनिंग, तदीयेषि तद्गेषु भक्तैर्जितात्वम्, पुनः प्रेमतस्तं शतावृति वंदे। इसका मीनिंग है, और जो अपने ऐश्वर्य संपूर्ण, तदीयेषु तद्गेषु, और जो अपने ऐश्वर्य संपूर्ण और ज्ञानी भक्तों को यह बता रहे हैं कि मैं अपने ऐश्वर्यहीन और प्रेमी भक्तों द्वारा जीत लिया गया हूं, उन दामोदर भगवान को मैं शत शत नमन करती हूँ। शतावृति वंदे, शतावृति वंदे, शतावृति वंदे अर्थात शत शत नमन। शत शत मतलब बार बार नमन, बार बार प्रणाम करती हूँ। ठीक है, तो इसका मीनिंग कैसे होगा? तदीयेषि तद्गेषु भक्तैर्जितात्वम्। तदीयेषि और तद्गेषु, इसका ये दो शब्द है। इसका मीनिंग ये है, भगवान उन लोगों को मैसेज दे रहे हैं। किन लोगों को? तदीयेषि और तद्गेषु, इन दो लोगों को मैसेज दे रहे हैं। अच्छा, ये दो लोग कौन है? एक तो बहुत बड़ा ज्ञानी है, तदीयेषि अर्थात बहुत जिसमें लिखा हुआ है ऐश्वर्य से पूर्ण, जिसके पास सब कुछ है, ऐसे लोगों को। और दूसरा मीनिंग है ज्ञानी भक्तों को। दो तरह के भक्तों को कृष्ण कहते हैं, तदीयेषि तद्गेषु। तदी अर्थात स्वयं, तदीयेषि मतलब कृष्ण कहते हैं जो अपने पास सारा ऐश्वर्य रखने वाले लोग हैं ना, मैं उनको भी मैसेज दे रहा हूँ। और साथ ही साथ जो ज्ञानी वाले लोग हैं ना, तदीयेषि तद्गेषु, तद्गेषु अर्थात ज्ञानी। कृष्ण कहते हैं जो जिसके पास सारा ऐश्वर्य है और सारा ज्ञान है ना, मैं उन लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि मैं अपने उन भक्तों से बंध गया हूँ, मैं अपने उन लोगों के द्वारा बंधा गया हूँ जिसके पास कुछ ऐश्वर्य है ही नहीं, जिनके पास सिर्फ भक्ति है, ऐश्वर्य है ही नहीं। यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं मैं अपने ऐश्वर्यहीन अर्थात जिसके पास कोई नाम वगैरह नहीं है, ऐश्वर्यहीन कुछ नहीं है। कृष्ण कहते हैं मैं अपने ऐश्वर्यहीन और प्रेमी भक्तों द्वारा जीत लिया गया हूँ, ऑलरेडी हो गया। कृष्ण कह रहे हैं ऑलरेडी मैं जीत लिया गया हूँ। मैं उन भक्तों से मैं ऑलरेडी हैप्पी हूँ, उन भक्तों से मैं ज्यादा खुश हूँ जो जिनके पास ऐश्वर्य तो नहीं है पर प्रेमा भक्ति है। क्या है? प्रेमा भक्ति। कृष्ण कहते हैं जिसके पास प्रेमा भक्ति है मैं उससे जीत लिया गया, उन भक्तों से मैं जीत लिया गया हूं। और अंत में है पुनः प्रेमतस्तम, पुनः प्रेमतस्तम अर्थात उन भक्तों की प्रेम से मैं बंधा हुआ, जीत लिया गया हूं। पुनः प्रेमतस्तम, तस्तम मतलब उनके आकर्षित हो गया हूं, उनसे अट्रैक्ट हो गया हूं। किनसे? जिनके पास प्रेमा भक्ति है। पुनः प्रेमतस्तम शतावृति वंदे, ऐसे दामोदर भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। तो अच्छा, इसको और इजी करते हैं। कैसे इजी करेंगे? भगवान उन भक्तों को मैसेज दे रहे हैं जिनके पास ऐश्वर्य है और ज्ञान है। उन लोगों को मैसेज दे के बोलते हैं सुनो, मैं अपने उन भक्तों से जीत लिया गया हूं जिनके पास ऐश्वर्य तो नहीं है पर प्रेमा भक्ति है। ऐसे दामोदर को मैं प्रणाम करती हूँ। दैट्स इट, वेरी क्लियर है ना। चलिए मेरे साथ ही बोलिएगा। प्लीज आप मैसेज पे आ जाए, चैट ऑन करिए, प्लीज चैट ऑन करिए। योगांशी ने जो भेजा है प्लीज आप उस पे आ जाइए एंड देखिए कि क्या मैं पढ़ रही हूँ। सेकंड वाला इति दृक्स पे आ जाइए, ठीक है। प्लीज आप आ जाइए और ध्यान से और आनंद से आप पढ़िएगा, ठीक है। चलिए मेरे साथ स्टार्ट करिए। तदीयेषिताद्येषु भक्तर्जितात्वम्, पुनः प्रेमतस्तं शतावृति वंदे। तदीयेषि तद्येषु भक्तर्जितात्वम्,
पुनः प्रेमतस्तं शतावृति वंदे, शतावृति वंदे। ओके, चलिए, तो मैं अभी पूरा बोलती हूँ, पूरा थर्ड बोल रही हूँ, एंड उसके बाद पूरे थर्ड का मीनिंग भी बोलूंगी। सभी का ध्यान थोड़ा यहाँ पे, क्योंकि मैं ये फाइनल वाला बोलने जा रही हूँ। 3 बार श्लोक बोलूंगी और 1 बार फाइनल मीनिंग उसकी बोलूंगी। प्लीज आपका ध्यान यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दामोदर अष्टकम श्लोक नंबर 3। क्या सीखा आज हमने? इति दृक्स्वलीलाभि आनंद कुंडे स्वघोषं निमाजन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेषि तद्गेषु भक्तैर्जितात्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृति वन्दे इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमार्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेषि तद्गेषु भक्तैर्जितात्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृति वन्दे इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमार्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेषि तद्गेषु भक्तैर्जितात्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृति वन्दे। ओके, चलिए, मीनिंग मैं आपको बताती हूँ। मीनिंग में क्या है, पूरे थर्ड की मीनिंग बता रही हूँ। पूरे थर्ड की मीनिंग में क्या है? भगवान श्री कृष्ण अपने बचपन की लीला दिखाकर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऐसी बाल्यकाल की लीलाओं के कारण। ओके, कैसे बोलेंगे? भगवान श्री कृष्ण की बचपन की लीलाओं के कारण सारे गोकुल नगरी वासी, सारे गोकुल नगरी वासी आध्यात्मिक प्रेम के आनंद कुंड में डूब गए हैं। कुंड का नाम क्या है? आनंद कुंड। प्लीज कुंड का नाम भूलना मत। कभी आपको बोला जाए ना कि दामोदर अष्टकम में कौन से कुंड का नाम बताया है, तो तुरंत बोलना आनंद वाला कुंड। ओके, तो आपको मीनिंग कैसे बोलनी है कि भगवान श्री कृष्ण की बचपन की, ओके, लास्ट, हाँ ओके, तो हाँ ओके, तदीयेषि वाला। ओके, चलिए मैं गाती हूँ, फिर से गाती हूँ, प्लीज आप देखिएगा। तदीयेषि तद्गेषु, तदीयेषि तद्गेषु, ठीक है। तदीयेषि तद्गेषु भक्तैर्जितात्वम्, भक्तैर्जितात्वम् पुनः प्रेमतस्तं, तस्तम, तम आएगा, इंग्लिश में वो लिखा हुआ है TAN, तन। पुनः प्रेमतस्तन, तन नहीं है, वो तम है, ठीक है, ओके। पुनः प्रेमतस्तम शतावृति वंदे। तो गाएंगे कैसे, प्लीज सुनिएगा। तदीयेषि तद्गेषु भक्तैर्जितात्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृति वंदे तदीयेषि तद्गेषु भक्तैर्जितात्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृति वंदे तदीयेषि तद्गेषु भक्तैर्जितात्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृति वंदे। ओके, चलिए, अब इसका मीनिंग मैं आपको बताती हूँ। एक बार फिर से श्लोक बोलती हूँ, फिर मीनिंग पे आते हैं। चलिए, श्लोक को ध्यान दीजिएगा। श्लोक नंबर 3, उसका स्टार्टिंग से कैसे? इति दृक्स्वलीलाभिरानंद कुंडे स्वघोषं निमार्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेषि तद्गेषु भक्तैर्जितात्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृति वंदे। ओके, चलिए, मीनिंग। भगवान श्री कृष्ण की बचपन की लीलाओं के कारण सारे गोकुल नगरी वासी श्री कृष्ण के आध्यात्मिक प्रेम आनंद कुंड में डूब रहे हैं। आध्यात्मिक प्रेम के आनंद कुंड में डूब रहे हैं। और आगे ऐसे भी बोलिएगा, और जो अपने उन भक्तों को
जो अपने उन भक्तों को संदेशा देते हैं जो ऐश्वर्य से संपूर्ण है और जो ज्ञानी है, उनको ये संदेशा देते हुए कहते हैं कि मैं अपने ऐश्वर्यहीन, अर्थात जिनके पास ऐश्वर्य नहीं है, ऐश्वर्यहीन और प्रेमा भक्ति वाले भक्तों से पहले से ही जीत लिया गया हूं। तो सत्यव्रत मुनि कहते हैं ऐसे भगवान दामोदर को मैं शत शत नमन करता हूँ, अर्थात बार बार प्रणाम करता हूँ। वेरी क्लियर। इसका मीनिंग मुझे लगता है बहुत क्लियर है। इसका मीनिंग इतनी क्लियर है। कितनी पॉइंट्स है? पहली पॉइंट है बचपन लीला वाली, बाल लीला वाली। बाल लीला के कारण भगवान श्री कृष्ण ने आध्यात्मिक प्रेम के आनंद कुंड में डुबा दिया। थर्ड पॉइंट, कृष्ण उन लोगों को मैसेज दे रहे हैं। किन लोगों को? दो लोगों को जिनके पास सारा ऐश्वर्य है और बहुत सारा ज्ञान है। उन लोगों को मैसेज दे के बताते हैं कि मैं उन लोगों द्वारा जीत लिया गया हूँ जिनके पास ऐश्वर्य तो नहीं है पर प्रेमा भक्ति है। मैं उन लोगों के द्वारा जीत लिया गया हूँ पहले से ही। प्रेमा भक्ति, प्योर लव, प्योर डिवोशन, उससे मैं जीत लिया गया हूँ पहले से ही। एंड देन लास्ट में है कि ऐसे दामोदर भगवान को हम शत शत अर्थात बार बार नमन करते हैं। प्लीज मैसेज के थ्रू बताइए क्लियर है कि नहीं है। प्लीज मैसेज करके, तभी मुझे लगेगा कि आप डिवोटीज को जो मैं समझा रही हूँ वो थोड़ा समझने का प्रयास चालू है। जी ओके, बहुत बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है, चलिए तो हमारा 3 तक पूरा हो गया और मैं चाहती हूँ हम इसको याद भी करें ताकि हम हमसे कोई दामोदर अष्टकम पूछे ना तो हम अच्छे से बता भी पाए एंड साथ ही साथ उसकी मीनिंग भी हम उनको एक्सप्लेन कर पाए कि श्लोक नंबर 1 का ये मीनिंग है एंड सेकंड का ये मीनिंग है और थर्ड का ये मीनिंग है। तो हम उनको अच्छे से विथ मीनिंग भी एक्सप्लेन कर पाए। तो विथ मीनिंग भी आपको आएगा तो आनंद आ जाए। कोई भी आपको पूछे ना दामोदर अष्टकम का थर्ड का मीनिंग क्या है बताना तो जरा, तो सीधा बोल दीजिएगा दामोदर अष्टकम के थर्ड श्लोक का ये मीनिंग है कि भगवान श्री कृष्ण की बचपन की लीला के कारण सारे गोकुल नगरी वासी आध्यात्मिक प्रेम के आनंद कुंड में डूब रहे हैं और कृष्ण उन लोगों को मैसेज देते हैं, भले अपने ओन वर्ड्स में बोलना, कृष्ण अपने उन भक्तों को मैसेज देते हैं जिनके पास बहुत सारा ऐश्वर्य और ज्ञान है। उन भक्तों को मैसेज देते हुए कहते हैं कि मैं अपने उन भक्तों से बंध गया हूँ या अपने उन भक्तों से जीत लिया गया हूँ ऑलरेडी जिनके पास ऐश्वर्य तो नहीं है पर प्रेमा भक्ति है। ऐसे भगवान दामोदर को हम बार बार प्रणाम करते हैं। दैट्स इट, वेरी क्लियर है ना। चलिए तो ये हमारा हो गया। एक बार लास्ट टाइम मेरे साथ ये थर्ड वाला गाइए एंड उसके बाद मैं तीनों गाऊं। ठीक है, चलिए मेरे साथ। इति दृक्स्वलीलाभिर आनंद कुंडे स्वघोषम निमाजन्तम आख्यापयन्तम तधीशितद्येषु भक्तर्जितात्वम् पुनः प्रेम तस्तम शतावृति वंदे। ओके, चलो थर्ड वाला हो गया। चलिए मेरे साथ, जिनको पहला और दूसरा भी आता है प्लीज मेरे साथ गाइए, आपको भी बहुत बहुत आनंद आएगा। चलिए मेरे साथ, श्री भगवान दामोदर की जय हो। चलिए स्टार्ट। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत् कुंडलं गोकुले व्रजमानं यशोधाभियोलोकलाघवमानं परामृष्टम् अत्यन्ततोधृत्य गोप्य रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तम् कराम्बुजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मुहुश्वसकम्पत्रिरेखाककण्ठा स्थितग्रीवं दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमाजन्तम् आख्यापयन्तम् तदीशितद्येषु भक्तर्जितात्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृति वंदे। ओके, चलिए तो मैंने ये तीनों गाया। एक काम करते, तीनों की मीनिंग बोलूं, बोलने का ट्राई करती हूँ, एक साथ देखते हैं क्या होता है।
ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, जिनका रूप सच्चिदानंद है, जिन्होंने अपने कानों में बड़े बड़े कुंडल, ये मैं अपने ओन वर्ड्स में बता रही हूँ, इसलिए मैंने कहा ना अपने अगर आप अपने ओन वर्ड्स में भी, जरूरी नहीं है कि जो मीनिंग में है आप वही बोले, हाँ अगर आप वो लर्न करके बोले तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर जो प्रॉपर मीनिंग के साथ आप बोल रहे हैं तो बहुत बढ़िया। मेरा बताने का तात्पर्य ये है, अर्थ ये है कि आपको समझना चाहिए, तो आप अपने ओन वर्ड्स में भी बोल सकते हो। कैसे अपने ओन वर्ड्स में? मैं तीनों श्लोक की मीनिंग एक्सप्लेन कर रही हूँ दामोदर अष्टकम के लिए, ध्यान से सुनिएगा। मैं ऐसे ईश्वर को हम नमन करते हैं, नमामीश्वरम। हाँ ठीक है, हम ऐसे ईश्वर को नमन करते हैं जिनका स्वरूप सच्चिदानंद है, जिन्होंने अपने कानों में बड़े बड़े कुंडल पहने हैं। यशोदा माँ के डर की वजह से गोकुल नगरी में, ब्रज मंडल की गोकुल नगरी में वो भाग रहे हैं। भागते भागते माँ यशोदा ने उनको उनसे भी तेज भागकर पकड़ लिया, और जैसे तेज भागकर पकड़ लिया, श्री कृष्ण यशोदा माँ के पकड़ने के कारण रोने लगे। रोते रोते कृष्ण अपनी आंखों को मसल रहे हैं, और मसलते हुए श्री कृष्ण की आंखों का काजल बाहर आ गया, और श्री कृष्ण की आंखों में यशोदा मैया का डर दिखाई दे रहा है, और कृष्ण का यशोदा मैया का डर दिखाई दे रहा है, और साथ ही श्री कृष्ण की सांसें लंबी लंबी हो रही है, श्री कृष्ण की श्वास लंबी हो रही है, क्योंकि श्री कृष्ण बहुत डर गए हैं, और सांस लेने के कारण गले में जो शंख वाली माला धारण करी है वो यहाँ वहां हिल डुल रही है। ऐसे दामोदर रस्सी से नहीं, भक्तों के प्रेम, ऐसे दामोदर रस्सी से नहीं भक्तों की भक्ति से बंध जाते हैं। ठीक है, ये मैंने 2 तक बोला। तीसरा तीसरा श्री कृष्ण की बालपन की लीलाओं के कारण, या ऐसे भी बोल सकते हैं श्री कृष्ण की बचपन की लीलाओं की वजह से सारे गोकुलवासी आध्यात्मिक प्रेम के आनंद कुंड में डूब रहे हैं। मतलब वो मग्न हो गए हैं, डूब रहे हैं, और श्री कृष्ण उन लोगों को संदेशा देना चाहते हैं, उन भक्तों को संदेशा देना चाहते हैं जिनके पास संपूर्ण ऐश्वर्य और ज्ञान है। उन भक्तों को बोलना चाहते हैं कि हाँ, उन भक्तों को बोलना चाहते हैं कि मैं अपने उन भक्तों से पहले से ही बंध गया हूँ, पहले से ही जीत लिया गया हूँ। जो भक्त, उन भक्तों के पास ऐश्वर्य तो नहीं है पर प्रेमा भक्ति है, ऐश्वर्य तो नहीं है पर प्रेमा भक्ति है, और ऐसे दामोदर भगवान को हम शत शत नमन करते हैं, अर्थात बारंबार प्रणाम करते हैं। तो ये 3 मीनिंग हमारी हो चुकी है यहाँ पर। ओके, चलिए। और आज, हाँ, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी भक्तों को ये थोड़ा समझ आ रहा होगा। जी, आनंद में डूब रहे हैं आप सभी भक्त, भी आनंद में डूब रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत आनंद आ रहा है कि आप सभी भक्त इस स्थान पर बैठकर, अपनी अपनी जगहों पर बैठकर सुनने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक मेरी खुशी है। सो थैंक यू सो मच आप सभी भक्तों का। और एक विशेष बात, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण के जो गोकुलवासी थे ना, है ना, भगवान श्री कृष्ण के जो गोकुलवासी थे वो श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करते थे। इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना प्रेम। एक स्टोरी याद आ रही है। एक बार उद्धव जी, आप लोगों ने उद्धव जी का नाम सुना होगा। एक बार उद्धव जी श्री कृष्ण के कहने पर, श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव भैया, मोहे ब्रज बिसरत नाही, मैं वृंदावन को भूल नहीं पा रहा, मैं ब्रजमंडल को भूल नहीं पा रहा। उद्धव जी ने कहा, ऐसा ब्रज में है क्या? कृष्ण ने कहा, ब्रज में राधा रानी है, ब्रज में यशोदा मैया है, ब्रज में मेरे सारे ग्वाल बाल हैं, ब्रज में मेरा सारा परिवार है। ब्रज मोहे बिसरत नाही, बिसरत नाही मतलब मैं भूल नहीं पा रहा ब्रज को। उद्धव जी को कृष्ण ने कहा। तो उद्धव जी ने कहा, ठीक है, ऐसे ब्रज में मैं जाके देखता हूँ। तो उद्धव जी ने कहा, कान्हा, मैं तेरा घर पहचान कैसे पाऊंगा, जरा ये तो बता, तुम्हारा घर कौन सा है, ये कैसे पहचान पाऊंगा? तो जानते हैं कृष्ण ने क्या कहा? प्लीज सभी ध्यान से सुनिएगा। कृष्ण ने कहा, उद्धव भैया, जहां से आपको जल की धारा बहती हुई दिखाई देगी ना, जल की धारा मतलब आंसुओं की आपको लाइन दिखाई देगी ना, जहां से, बस उस धारा को फॉलो करते हुए जाना, उस लाइन को फॉलो करते हुए जाना।
जिस घर से वो आंसू की धारा बहकर आ रही है, वो मेरा घर, वो मेरी यशोदा मैया का घर, मेरे नंद बाबा का घर। जब ये बात सुनी, उद्धव भैया ने जब ये बात सुनी, उद्धव भैया ने बोला, इतना रोना तुम्हारे लिए कृष्ण क्यों, और तुम भी रोते रहते हो? कृष्ण सिखाते हैं रोने में बहुत आनंद है, रोने में बहुत आनंद है। मुझे हमारी एक माता जी है, उन्होंने मुझसे ये प्रश्न भी पूछा, और आप में से काफी भक्तों के मन में ये प्रश्न होगा। मैं किसी पर्टिकुलर को नहीं कहूंगी, यहाँ तक कि आप सभी को कहूंगी और अपने आप को भी कहूंगी कि जब हम भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, या कीर्तन करते हैं, या कथा सुनते हैं, तो हमें रोना क्यों आता है? इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का कारण क्या है? एक बात बता दूं, आप में से कितने ऐसे भक्त हैं, प्लीज मुझे बताइएगा नहीं, पर अपने दिल में हाँ बोलना। प्लीज मेरी बात सुनिएगा, बोलने क्या जा रही हूँ। आप में से कितने ऐसे भक्त हैं, कितने ऐसे डिवोटीज हैं, कितने ऐसे ऐसे कितने ऐसे डिवोटीज यहाँ पे ज्वाइन हैं, जिनको कीर्तन, कथा या दर्शन या भगवान का नाम जप करते करते रोना आता है? मन में हाँ बोलिए, जिनको भी आता है। ओके, चलो आता है ना, ठीक है। और जिनको भी रोना आता है उनको मेरा प्रणाम है। माता जी ऐसा क्यों? क्योंकि आप सबसे ज्यादा लकी है, आप सबसे बड़े सौभाग्यशाली हैं जो श्री कृष्ण के प्रेम में रो रहे हैं। श्री कृष्ण के प्रेम में श्री कृष्ण का नाम लेकर, श्रीमती राधा रानी का दर्शन करके, या श्री कृष्ण का गुणगान करके, या उनका भजन कीर्तन करके अगर आपको रोना आ रहा है, दैट मीन्स श्री कृष्ण की नजर आप पे पड़ गई है। बधाई हो, प्लीज खुशी मनाइए। ये एक बहुत बड़ी कृपा का विषय है, बहुत बड़ी कृपा का। मैं आपको सच बता रही हूँ, ये संतों महापुरुषों की बात बता रही हूँ। ये अपनी कोई बनी हुई बात ना है, ये उन संतों की बात बता रही हूँ, ये उन शास्त्रों की बात बता रही हूँ। एक बात बताओ, संसार के लिए रोओगे ना? प्लीज ध्यान दीजिएगा, प्लीज जितने भी भक्त हैं, संसार के लिए रोओगे तो मुझे नहीं पता कौन पूछने आएगा। आई डोंट नो आपके आंसू कौन पूछने आए। क्या पता आपका बेटा, बेटी या फैमिली, उनमें से कोई आ सकता है। संसार के लिए रोगे तो आपका आंसू पोंछने वाला कोई ना कोई आ जाए, या तो कोई न भी आए, हमें नहीं पता। पर अगर कृष्ण प्रेम में रोगे, कृष्ण का नाम जप करते करते रोगे, कृष्ण कथा में रोगे, कृष्ण दर्शन में रोगे, तो ये मेरा और संतों महापुरुषों का विश्वास है कि आपके आंसू पोंछने साक्षात श्रीमती राधा रानी आएंगी, साक्षात श्रीमती राधा रानी। ये संतों महापुरुषों का कहना है। तो प्यारे, आप में से अगर काफी भक्तों को कथा में, कीर्तन में, या कृष्ण नाम लेते लेते, या दर्शन करते करते, या वृंदावन धाम जाके, कभी भी अगर आपको रोना आ रहा है, चिंता मत करना। उस रोने को प्लीज स्टॉप मत करना, प्लीज स्टॉप मत करना। मैं आपसे रिक्वेस्ट, देखिए मेरे हाथ को देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, बल्कि हृदय से रोइए, और हृदय से, क्योंकि आप श्री कृष्ण के लिए रो रहे हैं। आप अपने प्यारे के लिए रो रहे हैं। और सुनिएगा प्लीज, आप में से प्रश्न आएगा, माता जी पर ये रोना क्यों आता है? क्यों? हम तो भजन कर रहे हैं, फिर भी रोना क्यों? एक बात बता दूं, रोना इसलिए आता है क्योंकि आपका श्री कृष्ण से पहले का नाता है, पहले का रिलेशन है, इसलिए वो कृष्ण आपको रुला के बता रहे हैं, हाँ थोड़ा सा रो, बता रहा हूँ, पहले से जुड़ा हुआ हूँ आपसे, मैं आपका था और आप मेरे हो। श्री कृष्ण आपको ये बोलना चाहते हैं। भजन है ना, कौन सा? तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। और कह देना कृष्ण से, रुला रहे हो, रुलाओ, हम भी आपके लिए रोने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम।
आपका श्री कृष्ण से पहले का नाता है, पहले का रिलेशन है, तो ही आप रो रहे हो, वरना हर किसी को रोना नहीं आता। ये बिल्कुल एक्सपीरियंस की हुई बात है। तो मैं आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि अगर कभी भी आपको भक्ति में, भजन में, दर्शन करते करते या कोई ऐसा कीर्तन सुनते सुनते आपका मन भर आए ना, या कृष्ण की याद आ जाए ना, तो प्लीज रोना, प्लीज रोना। आए है आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। वो भजन है ना, बहुत सुंदर भजन, बहुत सुंदर भजन। आम, जिन भक्त ने गाया है उनका भी मैं नाम बता देती हूँ। श्री करमेती बाई जी, श्री करमेती बाई ये भजन गाती हैं। कौन सा भजन गाती है? कई जन्मों से बुला रही हूँ, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कृष्ण आपको बुला रही हूँ तो मतलब कोई ना कोई रिश्ता होगा ना, इसलिए तो बुला रही हूँ, वरना क्यों बुलाऊं। सुनना सुनना, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, है ना। कोई रिश्ता है, तभी तो मैं आपको बुला रही हूँ, तभी तो आपको मैं बुला रही हूँ। इसमें एक लाइन है, इसमें एक लाइन है, कौन सा? तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। मेरे माता पिता भी तुम मेरे दोस्त भी हो, सब कुछ तुम। आगे 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 सुनिएगा। इतने नाते तुम संग जोड़े, नाते मतलब रिलेशन, इतने नाते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा, है ना। नजरों से नजरें मिला न पाई, अरे मेरी नजर का कसूर होगा। कृष्ण, अगर मैं आपको देख नहीं पा रही या आपके लिए रो नहीं पा रही, तो कृष्ण इसमें आपका नहीं, मेरा फॉल्ट है। आई एम सॉरी। तो मैं उन लोगों को हरिप्रिया देवीदासी का दंडवत प्रणाम, जो भक्त श्री कृष्ण कथा में, श्री कृष्ण प्रेम में, श्री कृष्ण नाम में, श्री कृष्ण दर्शन में जो रोते हैं, उनको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। और रोना भी चाहिए, बिल्कुल रोना चाहिए, है ना, बिल्कुल। तो रोना, भक्ति में रोना एक गर्व की बात है। तो मैं उम्मीद करती हूँ हमारी प्यारी माता जी, जिनका प्रश्न था, तो वो माता जी को क्लियर हो गया होगा, जिन्होंने मुझसे पूछा था। और उन माता जी के साथ साथ काफी ऐसे ऐसे डिवोटीज हैं, काफी ऐसे भक्त हैं जो जुड़े हुए हैं, जिनके ये मन में ये भाव रहता है कि हमें भजन भक्ति करते हुए क्यों रोना आता है। तो प्लीज मैं उन लोगों को फिर से बता दूं, प्लीज रोइए और रोइए। आपका रोना देखकर राधा रानी आपके पास है। और हाँ, राधा रानी कभी अकेले नहीं आती, याद रखिएगा। अगर राधा रानी आंसू पोंछने आई, तो हंसाने के लिए मेरा बाकी बिहारी आएगा, मेरा श्री कृष्ण आएगा प्यारी जी। तो मैं आप भक्तों को यही बोलना चाहती हूँ, मैं आप भक्तों को यही समझाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि भक्ति में रोना ये एक गर्व की बात है, प्राउड मोमेंट है ये। भक्ति में रोइए, चिंता मत करिए, और स्टॉप करने का बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि आपके ऊपर श्री कृष्ण की कृपा है। और जिन पर कृपा होती है, जिन पर श्री कृष्ण का हाथ होता है, वही भक्ति में, भजन में, कीर्तन में, कथा में, दर्शन करते करते रोता है। ये बहुत बहुत विशेष कृपा है, बहुत बहुत विशेष कृपा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये बात क्लियर होगी। और श्री कृष्ण को रुलाना बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी, श्री कृष्ण को रुलाना बहुत पसंद है, हमारे ठाकुर जी को रुलाना इतना पसंद है। प्लीज आप सारे भक्तों का आप लीला देखिए, आप सारे भक्तों का चरित्र देखिए। सारे भक्तों ने श्री कृष्ण के लिए रोए हैं, यहाँ तक कि श्री कृष्ण खुद भी स्वयं रोए हैं। कली युग में चैतन्य महाप्रभु का अवतार लेकर श्री कृष्ण आए हैं,
है ना। कली काल में, इस कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार लेकर भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी पधारे हैं। अब हमारे ठाकुर जी भी रो रहे हैं प्यारे, हमारे ठाकुर जी। अच्छा, किसके लिए, क्या क्या बोलते हुए रो रहे हैं? हरि हरि बोल गौर हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। ये नाम लेते लेते रो रहे हैं बस, जबकि खुद है स्वयं अपने नाम में ही रो रहे हैं। तो ठाकुर जी को रुलाना अच्छा लगता है, पर ठाकुर जी को रुलाने से ज्यादा, कृष्ण को रुलाने से ज्यादा भक्त कहते हैं काना आपको रुलाने में आनंद आता है। ओके, हमको आपके लिए रोने में डबल आनंद आता है। आप रुलाओ ना रुलाओ, हम आपके लिए रोने के लिए तैयार हैं। जय हिंद, जय हिंद। तो ये भाव, ये प्रेम और ये कृपा है, राधा रानी की बहुत कृपा है आप सभी बच्चों को, है ना। तो ये भाव आ रहा है, वरना इजीली कोई नहीं रोता। तो गर्व करिए और राधा रानी का धन्यवाद करिए। हाँ, गर्व भी कैसा करना है, ये सोचकर कि हम श्री कृष्ण से जुड़े हुए हैं, बस। गर्व वैसे बिल्कुल भी जीवन में अच्छा नहीं होता। श्री कृष्ण के हो, बस इस बात का गर्व होना चाहिए और किसी भी बात का नहीं। आई होप आप में से काफी भक्तों को ये बात क्लियर होगी। ठीक है जी, ओके। ओके, बहुत बढ़िया जी। एक सेकेंड, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोमल माता जी धन्यवाद। माता जी कह रही डिफिकल्ट है पर आसान। माता जी गोकुलानंद ने आसान कर लिया, और अगर सीखने वाले आप जैसे भक्त हो तो गारंटी आसान। बहुत धन्यवाद कोमल माता जी के। छोटे लाला का भी मैंने जब वॉइस रिकॉर्डिंग सुना मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा बहुत कृपा, छोटे छोटे बच्चे, 10 साल का बच्चा वॉइस रिकॉर्डिंग में बड़ा प्यारा सा बोल रहा है। तो ये हृदय 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 की प्रसन्नता है, और ये राधा रानी को बड़ा खुश करता है ये सब जी। ओके, आगे मैं मैसेजेस पढ़ती हूँ। तब तक मैं ये बता दूं, जब तक मैं मैसेज पढ़ूं तब तक मैं बता दूं, आप में से एक या दो भक्त अगर जो हो, प्लीज मुझे दामोदर अष्टकम अगर बता दे तो बहुत बढ़िया। प्लीज मुझे मैसेज के थ्रू बताएं कि कौन कौन बताना चाहता है, पहला या दूसरा। पहला दूसरा, क्योंकि तीसरा मैंने अभी सिखाया जी। अगर दोनों आते हो तो दोनों बताएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। तो ओके, ओके जी। तब तक आप मुझे मैसेज करते रहिए, तब तक मैं दूसरे भक्तों के मैसेजेस पढ़ती हूँ। माता जी एक बार और स्टोरी स्टार्ट कर सकते हैं, मुझे नेटवर्क इशू हो गया। अंजू माता जी क्षमा करिए, मैंने आपका मैसेज बहुत लेट से सुना। पर अंजू माता जी मैंने यहाँ पे सिर्फ एक शॉर्ट स्टोरी बताई कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे प्रेम की बात बोल रहे हैं उद्धव जी को श्री कृष्ण ने यही बताया कि उद्धव जी अगर आप जाएंगे ना, वृंदावन जाएंगे ना, तो आपको पता करना हो ना कि मेरा घर या यशोदा मैया का घर कौन सा है। तो जहां से पानी की धारा बहकर आ रही है, धारा मतलब जहां से पानी की लाइन बहकर आ रही है, वही मेरा घर है, वही यशोदा मैया का घर है। क्योंकि यशोदा मैया कृष्ण के लिए बहुत रोती। तो मैंने ये एक स्टोरी को लेकर आगे मैंने कंटिन्यू किया कि भक्ति में रोना एक बहुत बड़ी कृपा है। शॉर्ट में बताऊं, शॉर्ट में बता रही हूँ, भक्ति में रोना इक्वल्स टू कृष्ण कृपा। तो जो भी है, बस जो सामने रोएगा ना आज के बाद, तो उनको लिख देना भक्ति में रोना इक्वल्स टू कृष्ण कृपा। ओके, चलो बहुत बढ़िया। भक्ति में रोना दैट मीन्स हमारे कृष्ण की कृपा, और रोना चाहिए, बिल्कुल रोना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो नाता जरूर। हाँ जी कृष्ण प्रिया जी, बहुत बढ़िया। आपको कान्हा ने भेजा है हमारी भक्ति जगाने। धन्यवाद माता जी। कान्हा ने आप भक्तों को भेजा है मेरे साथ, कि आप लोगों के साथ मैं भी भक्ति कर पाऊं, अन्यथा हम पगले हैं। धन्यवाद। ओके जी। मैंने एक कथा में सुना था कि जितने आंसू आप कृष्ण के लिए बहाएंगे, वो सारे आंसू पोंछना नहीं, क्योंकि वो सब को काना मोतियों में बदलेंगे। बहुत बढ़िया।
योगांशी ने ये बात लिखी, बहुत बढ़िया। वो आंसू को और वो आंसू को पोंछने राधा रानी आती है, एंड वो जब आंसू निकलते रहते हैं, ठीक है ये कृष्ण कृपा हो रही है। और वृंदावन के संत तो ये भी कहते हैं कि अगर हमको भजन भक्ति में रोना आ रहा है, कीर्तन में रोना आ रहा है, दैट मीन्स हमारे हमारे इन आंखों से जो अपराध है, जो पाप है, जो हमने देखे हैं, कृष्ण वो सब आंसुओं के थ्रू कृष्ण निकाल रहे हैं, है ना। तो दो रीजन है। पहला रीजन, आपके ऊपर कृष्ण की नजर है इसलिए रो रहे हो। दूसरा रीजन कि आप हमारे अपराध श्री कृष्ण क्षमा कर रहे हैं, और हमारे अपराध जो इन आंखों से हुए हैं वो कृष्ण बहा कर निकाल रहे हैं, जल्दी जल्दी, फ्रेश, एकदम फ्रेश, है ना। ओके, चलिए आप भी तैयार हो जाइए। काफी भक्त हैं जो गाना चाहते हैं। हाँ, काफी भक्त हैं जो गाना चाहते हैं। मैं सब लोगों को जल्दी जल्दी मौका दूंगी। काफी काफी भक्त हैं यहाँ पे जो गाना चाहते हैं जी। हाँ, श्री कृष्ण भगवान बहुत परीक्षा परीक्षा करते हैं, आप ऐसे बोलना चाहते होंगे अंजू जी। ओके, क्या हम, ओके, ओके, क्या हमको जब पीरियड्स होंगे तो हम माला कर सकते हैं दीदी, जाप करने के लिए? ओके माता जी, महक माता जी एक क्वेश्चन पूछ रही हैं कि जब अपवित्रता स्थिति में तो हमको क्या माला करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल बिल्कुल हाँ करना चाहिए। अभी आपके मन में डाउट होगा माता जी फिर वो तो तुलसी माला होती है, तो क्या उसको भी टच कर सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं, प्लीज आप उसको करिए, क्योंकि वो आपकी खुद की पर्सनल माला है। क्योंकि आपको नहीं पता उन दिनों में हमारा अंतिम समय हो तो, पर माला हमारे हाथ में ना हो तो वो वंचित हो जाएगा, उस कृपा से हम दूर हो जाएंगे। तो आपके प्रश्न का यही उत्तर है, बिल्कुल हाँ। विग्रह सेवा हम नहीं कर सकते, विग्रह अर्थात ठाकुर जी के स्वरूप की सेवा हम नहीं कर सकते हैं। बाकी हम माला जाप कर सकते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर सकते हैं। हम ये कंठी वगैरह बिल्कुल भी नहीं उतारते हैं और ना उतारना चाहिए। 365 दिन, दिन और रात ये कंठी और माला जाप आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ओके, आपके प्रश्न का उत्तर है बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए तो मैं लाइन लाइन से बता देती हूँ, 2-3 भक्त रेडी हुए हैं तो तीनों के लिए। ओके, योगांशी तीनों ही बताएंगी। जिनको तीनों आते हैं वो तीनों बोले, जिनको एक या दो आता है वो एक या दो बोले, जैसे भी बोलना है आप बोल सकते हैं। सबसे पहले राधा प्रिया जो है सुहानी, आप प्लीज आप उनको अनम्यूट कर देंगे। हरे कृष्णा। सुहानी के बाद फिर योगांशी बताए, योगांशी के बाद ओके महक, महक माता जी, कृष्ण प्रिया जी, ये सब आप बताइएगा, ठीक है। ओके, जी बताइए। नमामीश्वर सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलम गोकुले ब्रजमानम यशोदाभियो लोकलादवमानम परिष्ठाम अत्यंत तोद्रित गोप्या। ओके, आपको एक ही आता है प्यारी? यस। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। और जल्दी जल्दी दूसरा वाला लर्न करके भी बाद में हमको बताइएगा जरूर। दीदी तो पहला बहुत वाला हार्ड है। बहुत हार्ड है, वेरी इजी, वेरी बहुत इजी है। रुधन तम मोहरनित, आप है ना उसको सुनिए, यूट्यूब पे जो मैंने लिंक भेजी है ना, उसको उसको बार बार सुनिए, उसको 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 बार बार आप सुनिए, ठीक है। तो वो आपको आ जाएगा। ओके, चलिए योगांशी अनम्यूट करिए, और जिनका हो जाए प्लीज म्यूट पे जाए। हाँ, योगांशी, योगांशी के बाद महक जी, महक जी के बाद कृष्ण प्रिया, एंड देन दीपा जी जो लिख रहे हैं, क्योंकि गोकुलानंद भी आ गए हैं दर्शन के लिए, पर सिर्फ 2 मिनट में गोकुलानंद का दर्शन। योगांशी प्लीज। योगांशी कुकरेजा नहीं हो रहा। ओके, एक सेकेंड, माता जी देखेंगे। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्री राधे, राधा दामोदर की श्री जय। राधे, जय हो। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डले गोकुले प्रजमानं यशोदाभियो लोकलादवमानं परामृष्टमत्यं ततो धृत्य गोप्या
रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं रुजन्तं कराम्बोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मुहुश्वासकम्पत्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रीव दामोदरं भक्तिपथम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेषु भक्तिर्जितात्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे। हरे जय हो, कृष्ण। जय हो, जय हो, जय हो। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। युगांशी, थैंक यू सो मच, थैंक यू प्यारी। चलिए कृष्ण प्रिया जी प्लीज अनम्यूट करिए। कृष्ण प्रिया, महक माता जी भी बोलेंगी कृष्ण प्रिया के बाद महक आहूजा जी। जी कृष्ण प्रिया आप बताइए। जी। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं यशोदाभियोलोकलादगमानं परामृशम् अत्यन्तं तो धृतगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तम् कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मुहुश्वासकम्पात्रिरेककण्ठा स्थिताग्रीवं दामोदरं भक्तिवदम् स्थिताग्रीवं दामोदरं भक्तिवदम्। जय हो, जय हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, थैंक यू। आगे भी आप और भी बताने का प्रयास करिएगा जल्दी से लर्न करके। बहुत सुंदर। अभी हम नेक्स्ट मिलेंगे तो मैं, अच्छा ये तो बहुत, युगांशी को पर्सनल वाला थैंक यू जिसने मेरे को मैसेज में बोला माता जी प्लीज बोलिए ना, सब वक्त बोले। ये आइडिया तो बहुत प्यारा है। चलिए वृष भानुजा शरण माता जी आप भी बोलिए, आप अपना अनम्यूट करिए फिर आप बोलिए। वृष भानुजा प्यारी। राधे राधे, जय श्री राधे राधे, जय श्री राम। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियोलोकलाधावमानं परामिष्टमत्यन्तो धृत्या गोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन शातङ्कनेत्रम् मुहुश्वासकम्पन्त्रिरेखा के कण्ठ शीघ्रेव दामोदरं भक्तिबद्धम् एते दृक्ष्वलीलाभिरानन्द कुण्डे श्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम्। जय श्री राधे माता जी। वैसे तो मुझे पूरा श्लोक याद है बट आपने 3 श्लोक कहने को कहा था ना, हाँ, तो ओके। ठीक है। तदीयेषि तदेषु, ये इस थर्ड का है ना, कंटिन्यू। श्री राधे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। और वृष भानुजा प्यारी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सुंदर गाया, थैंक यू सो मच। चलिए आगे, अनम्यूट नहीं हो रहा, ओके अनम्यूट नहीं हो रहा वृष भानु जी का। हाँ अब हो गया, अब हो गया। जी और माता जी और गाना या फिर इतना काफी है? हाँ, थर्ड वाला आप एक बार थर्ड वाला गा लीजिए, फिर हम भक्तों को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? थर्ड वाला एक बार लीलाभिरानन्द कुण्डे श्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् त्वदीयशितकेषु भक्तिर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे। जय हो, जय हो, थैंक यू सो मच प्यारी, बहुत सुंदर, बहुत जय सुंदर। श्री राधे। महक आहूजा जी आप उनको अभी अनम्यूट करेंगे। महक जी ने लिखा था शायद, ओके महक जी। दीदी राधे कृष्णा। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। बताइए। हाँ अंजू बोलो।
कृष्ण बोलो पहले, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण नमः। प्यारी, हरि बोल। बता। नमामि स्वरं चिदानन्दरूपं न सगुणलो गोपुरे व्रजमानम् यशोदवियोनुकालधावमानं परामृशमत्यन्तदोरुत्यगोप्या रुदन्तमोहमेघ्नयुग्मं रुजन्तं करामृजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं मोहस्वशकं कार्तिरेकाङ्ककण्ठ स्थितग्रमदामोदरं भक्तिद्वत्वम्। वाह, जय हो, थैंक यू सो मच। अब बहुत प्यारी, देखो इतनी छोटी सी बच्ची हमें सुना रही है दामोदर अष्टकम, बहुत बढ़िया। एक और करेक्शन करना चाहूंगी, आपने बहुत सुंदर गाया, बस एक बार रिकॉर्डिंग अच्छे से सुनिएगा प्यारी, जो मैंने भी रिकॉर्डिंग भेजी है या वो, या तो यूट्यूब से, और थोड़ा प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन कर लीजिएगा। बाकी आई एम वेरी हैप्पी, आपसे बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच। महक जी, आपकी प्यारी बेटी को देखो कितना सारा आशीर्वाद मिल रहा है, सभी भक्त सुन रहे हैं और खुश हो रहे हैं, तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद। गुड़िया भी थर्ड वाला भी मुझे बताना लर्न करके जल्दी से, आपका वेट रहेगा मुझे। चलिए, गोकुलानंद भी बस आने ही वाले हैं, एक दो मिनट एक दो भक्तों को ले लेते हैं। पल्लवी जी शायद बता रही है, पल्लवी जी को बोलना है। पल्लवी विजय, पल्लवी विजय, ओके, जो, हाँ, पल्लवी विजय जी और दीपा जी, जो लिखा हुआ है दीपा नाम से, उनको पहले पल्लवी जी को आप अनम्यूट कर लीजिए ताकि वो जल्दी बता के फिर दीपा जी करें, एंड देन उसके बाद हम चल रहे हैं गोकुलानंद के पास। जी बताइए। जी पल्लवी जी। कौन सा बोल? जी हरे कृष्णा। हेलो, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जी बताइए। हाँ, नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं यशोदाभियोलुकलदाद्रमानं परामृष्टम् अत्यन्ततो दिव्यगोप्या। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और जिनको बताना है प्लीज मुझे मैसेज करो, मुझे 3 हाथ दिख रहे हैं। अब आई डोंट नो बताना है कि नहीं, मुझे नहीं पता ना। आप म्यूट कर लीजिए पल्लवी जी, थैंक यू सो मच, म्यूट कर लीजिए। चलिए दीपा जी को आप वो करिए, अनम्यूट करिए दीपा जी को। पल्लवी जी ने भी बहुत सुंदर गाया, थैंक यू सो मच। ओके, ललित, दीपा जी के बाद ललित को मौका दिया जाएगा, ललित तलरेजा। दीपा जी। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा प्यारी, बोलिए। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलम्बोकुले व्रजमानं यशोदाभियोलुखलाधावमानं परामित्रम् अत्यन्तत्रोदुप्यगोप्या रुदन्तमुहुनेत्रं युगं युजन्तं कराम्बुजयुगनेन सातं कमेत्रं मुहस्वसकं पातिरेखाङ्ककण्ठ सीतग्रीवदामोदरान् भक्तिपदम्। बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। एक मिनट, ओके, बहुत बढ़िया दीपा जी, थैंक यू सो मच। आपका मैंने रिकॉर्डिंग भी सुना था, आपने बहुत सुंदर तरीके से मुझे रिकॉर्डिंग में भी आपने बताया था।
अच्छी तरीके से। बाकी मैं बस ये बोलना चाहूंगी, थोड़ा थोड़ा प्रोनाउंसिएशन पे काम करिए। मतलब आपका जो शब्द है ना, सबके सबके थोड़ा थोड़ा उस पे थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी ऑलमोस्ट बढ़िया। ललित तलरेजा, आप उनको अनम्यूट करिए, ललित भी बताएं। ललित प्लीज बताइए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बताइए बताइए ललित। श्री दामोदर अष्टकम। नमामीश्वरं तच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले ब्रजमानं यशोदाभियोलोकलाधवमानं परामृष्टमत्यन्तो तो धृतगोप्या रुदान्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्बोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मुहुश्वासकम्पत्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रीवदामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेषितागेषु भक्तिर्मिजन्तं पुनः प्रेमतां तस्तामृति वन्दे। हरे कृष्णा। बढ़िया, थैंक यू ललित, बहुत बढ़िया। आपने बहुत अच्छा गाया ललित। थर्ड पैरा का लास्ट थोड़ा सा उस पे काम करिएगा, प्रोनाउंसिएशन पे। जैसे अभी आपसे पहले एक दीपा जी ने बताया, वो भी उन्होंने पूरा अच्छा गाया, कहीं कहीं शब्दों का थोड़ा सा वो था प्रोनाउंसिएशन का। तो आप भी लास्ट वाला आपका, आप ये समझिए कि 95% हो गया आपकी तीनों श्लोक का 95% काफी बेटर। सिर्फ 5% वो लास्ट की लाइन है ना, लास्ट की, बस थोड़ा उस पे काम करिएगा, ठीक है। उस पे आप उसका प्रोनाउंसिएशन एक बार देख लीजिएगा। चलिए, ऑलमोस्ट सबका हो गया। अंजू जी लास्ट, अंजू माता जी, अंजू माता जी को लेते हैं। और किसी को बोलना है मैसेज में भले बता दीजिए। अंजू अंजू माता जी ने मुझे मैसेज किया कि वो बताना चाहती है। अंजू माता जी आप बताइए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। Ashtagam 1 and 2 I will sing. जी। Namamishwaram Satchidanandarupam Lasatkundalam Gokule Brajamanam Yashodabiulokalatavamanam Paramrishtam Atyandate Dritya Gopyam Rutandam Muhurnetrayumam Rujandam कराम्बुजयुगमेन सातङ्गनेत्रं मुहुषु सकम्पत्रिरेखाकण्ठा स्थितं ग्रैवं दामोदरं भक्तिभदम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर, वाओ, वेरी नाइस। थैंक बहुत यू। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे ही एकदम अच्छे से करते रहिए, आनंद ही आनंद। वेरी हैप्पी। चलिए, बिल्कुल ऋतु माता माताजी। जी, ऋतु माता जी को अनम्यूट करिए। ऋतु माता जी के बाद गाएंगे राजा दास, ठीक है। ऋतु माता जी के बाद राजा दास को अनम्यूट करिएगा। उसके बाद हम विराम करेंगे। गोकुलानंद कभी आएंगे? गोकुलानंद तो आ गए, हम भक्तों का वो वेट कर रहे हैं। चलिए, ऋतु माता जी प्लीज आप गाइए। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं यशोदाभियोलोकलादावमानं परामृष्टमत्यन्तो धृत्य गोपया रुदन्तमुहुर्नेत्रयुगं मृजन्तम् कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं मुहुश्वासकम्पत्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रीव दामोदरं भक्तिवदम् इति वत्सलीलाभिरानन्दकण्डे स्वघोषं निवञ्जन्तमाख्यपयन्तम् तदीयेषिताज्ञेषु भक्तिर्तत्त्वम् पुनः प्रेम तत्सं च तावृति वन्दे। हरे कृष्ण। जय हो, जय हो, वाओ, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि अब तक हमारे 3 हुए हैं।
भक्तों के साथ अभी तक हमने 3 हुए हैं, तो उसमें से 3 ही हमें बताने हैं और आप में से काफी का अभी 1 हुआ है, दूसरा चालू है लर्न होना और काफी भक्तों का 3 तक भी हो गया है। जिनका हो गया है बहुत बढ़िया। अभी मैं जी राजा दास आप उनको अनम्यूट करिए एंड देन उसके बाद लास्ट गाएंगे। लास्ट जो अभी मैसेज आया है एक बार जो अनम्यूट कर रहे हैं मुकेश जी है ना, उनको करेंगे लास्ट। ठीक है, चलिए। हरे कृष्णा दीदी, मैं कविता। हरे कृष्णा कवि, ओह माय गॉड, आज कौन आया है, क्या बात है। आप भक्तों को बता दूं, आज आप भक्तों को बता दूं, हमारे श्री राधा गोकुलानंद की बहुत प्यारी है कविता, बहुत सुंदर गाती है, बहुत सुंदर, स्पेशली हरे कृष्ण महामंत्र जो गाती है बहुत सुंदर। तो आज ये भी दामोदर अष्टकम गाएंगी, क्या बात है, बहुत खुशी हुई, प्लीज गाओ। नमामि स्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं यशोदाभियो लोकलाभवमानं परामृष्टमत्यं ततो धृतगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्र युग्ममृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन स्नातङ्कनेत्रम् मुहुःश्वासकम्पतिरेकङ्ककण्ठा स्थितगैव दामोदरं भक्तिवधम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुन्दे सघोषं निमज्जन्त अख्यापयन्तम् तदीयेषितागेशो भक्तैर्जितात्वं पुनः प्रेमतस्तं सतावृत्ति वन्दे। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा कविता, रिक्वेस्ट आ रही है भक्तों की, चेहरा दिखा दो बोल रहे हैं। अब बोल रहे हैं भक्तों की रिक्वेस्ट आ रही है कि इतना प्यारा गाया, उनका जरा चेहरा तो दिखाओ, ऐसे भक्त कह रहे हैं। और मैं आप भक्तों को बता दूं कि बहुत बहुत प्यारी वैष्णवा है ये, कविता है, मुझसे छोटी है, बहुत प्रेम भी करती है और स्पेशली राधा गोकुलानंद को लेकर इसका बहुत सुंदर भाव है। वृंदावन में विराजते हैं, वृंदावन में है, वृंदावन में रहती है और गोकुलानंद के पास डेली जाना, दर्शन करना, हरि बोला, आप देख सकते हैं, कविता को देख सकते हैं। हरे कृष्णा कविता, थैंक यू आने के लिए। और आप भक्तों को भी मैं बता दूं, बहुत जल्द मैं वृंदावन जा रही हूँ, वहां से श्री राधा गोकुलानंद का जब हम कीर्तन करेंगे तो जो भी आप कीर्तन वगैरह सुनेंगे ना, वो सब यहीं से ही आ रहा है, सीधा एकदम डायरेक्ट टेलीकास्ट यहाँ से होगा। आप कविता को भी फेस देख लीजिए एंड उसके बाद आप अपने घरों में बुलाइए, प्लीज उसको बुलाइए, बहुत सुंदर कीर्तन करती है, बहुत प्यारा। थैंक यू कवि, थैंक यू सो मच, धन्यवाद प्यारी, बहुत सुंदर जी। इन्हें मैंने बहुत सारे कीर्तन में देखा है, गोकुला के घर, हाँ वो गोकुला के घर भी देखा है एंड प्रभुपाद हाउस में भी गाती है, स्कॉन प्रभुपाद हाउस में भी गाती है एंड गोकुला के घर पे भी गाती है। चलिए विराम करना चाहेंगे, ओके, एक लास्ट ले लेती हूँ। हाँ जी, बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बोलिए। नमामि सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं यशोदाभियोनुकलालमादं परं रसप्रियन्तो द्रुतविगोप्या रुदान्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मर्दन्तं परं भोजयुगमेव सङ्कटनेत्रम् मुहुःश्वासकम्पात्रिरेखाककण्ठ स्थितग्रीवं दामोदरं भक्तिवदम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर गाया आपने प्रभु जी, ऐसे ही आप सीखते रहें। आपका भी वॉइस रिकॉर्डिंग मुझे आया था, मैंने सुना, बहुत खुशी मिली, थैंक यू सो मच। चलिए राधा गोकुलानंद प्लीज दर्शन दे दीजिए, सॉरी आपको हमने बहुत इंतजार कराया। ओके
दीदी आप नहीं जाओ, बस बोलते रहो, दिल से मजा आ रहा है, प्लीज दीदी। महक जी मेरा भी मन कर रहा है इधर बोलती रहूं, पर हमारे गोकुलानंद वेट कर रहे हैं ना महक जी, उनको आपको देखना है, गोकुलानंद को, आप भक्तों को देखना है। चलिए हम दर्शन करते हैं मिलके श्री गोकुलानंद के। जय हो। पहले चरण दर्शन करेंगे। श्री श्री राधा गोकुलानंद भगवान की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। जी आप दर्शन कर सकते हैं, चरण कमल के दर्शन। जय हो। छोटी लाला दर्शन दे रहे हैं, चरणों के दर्शन हो रहे हैं। जयो राधा गोकुलानंद, राधा गोकुलानंद राधे। जयो राधा गोकुलानंद, राधा गोकुलानंद राधे। राधे राधे राधे। जयो जयो राधे, जयो जयो राधे। राधे राधे। जयो जयो राधे, जयो जयो राधे। राधे राधे। जयो जयो राधे, जयो वृंदावन धाम, वृंदावन धाम, वृंदावन धाम। जयो वृंदावन धाम। लगता लाइट चली गई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो कैसे लाइट गई, वहां पे लाइट चली गई, पर गोकुला और राधे दोनों का दर्शन हुआ और फिर जाके गई लाइट, बट नहीं। ओके आज भी, और आज माता जी और गोकुला ने सेम सेम पहना है। हाँ वाह, हमारा बहुत मैचिंग हो रहा है गोकुला और हमारा। बट नहीं, गोकुला के दर्शन हो गए हैं हमें, लाइट चली गई है वहां पे, वृंदावन में घर की लाइट चली गई है थोड़ी थोड़ी। हाँ दर्शन हो गए और लाइट गया तो धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू सो मच। गोकुलानंद को बहुत बहुत धन्यवाद, श्रीमती राधा रानी को बहुत बहुत धन्यवाद। वृंदावन में विराजमान है, पर हम जैसे भक्तों के लिए आते हैं, बारंबार आते हैं और दर्शन देते हैं। लाइट भी गई पर ठीक है, दर्शन उन्होंने दिया, अपना अपना दर्शन दिया। ओके, दर्शन में ग्रुप में भेजने वाली हूँ, ठीक है, ग्रुप में डेफिनेटली दर्शन आएंगे, क्योंकि फोटोज मेरे पास आ गए हैं। जैसे कथा खत्म होगी उसी टाइम आप लोगों को दर्शन आ जाएंगे। 2 मिनट में मैं आपको सभी को दर्शन, फोटो में मैं दर्शन भेज रही हूँ आप सभी भक्तों को। धन्यवाद। दर्शन दीजिए, ओहो दर्शन दीजिए। ओके, महक आहूजा जी, ओके मैं आपको भी ग्रुप में ऐड कर रही हूँ। देखो आ गए बेचारे दर्शन। गोकुला बोलते ऐसे ही नहीं जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा, दर्शन तो दूंगा ही दूंगा। बेचारे लाइट नहीं है, पर दीपक की रोशनी में ठाकुर हमें दर्शन दे रहे हैं। जय हो, क्या बात है, क्या प्रकाश है। जय हो, जय हो। श्री गोकुलानंद की जय। आप स्माइल देख सकते हैं, हमारी किशोरी की स्माइल देखिए, राधा रानी की स्माइल देखिए, चमक रहे हैं। राधा रानी की स्माइल देखिए, कुछ कुछ कह रही है ऐसा लग रहा है कि राधा रानी की स्माइल कुछ कह रही है। जय हो, जय हो। श्री राधे, जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री गोकुला की जय हो। एक बार गोकुला दिखा दीजिए, गोकुला, गोकुला का फेस दिखा लीजिए। गोकुला, गोकुला का फेस दिखाओ क्योंकि गोकुलानंद का सेवा करने वाला भी गोकुल, उसको भी हम गोकुला ही बोलते हैं। जय हो, जय हो। श्री गोकुलानंद की जय हो। हम दामोदर अष्टकम गा रहे हैं और मानो दीप में ही दर्शन दे रहे हैं, दामोदर अष्टकम हो रहा है। जय हो, जय हो देख रहे हैं आप, कृपा कृपा देख रहे हैं आप, ये कनेक्शन देखिए। यहाँ पे हम दामोदर अष्टकम की तैयारी कर रहे हैं कार्तिक मास की, और वहां पे वो वृंदावन में बैठकर पहले से ही दीप में हमें दर्शन दे रहे हैं, ये बोलकर कि आने वाले समय में मैं आपको ऐसे ही दर्शन देने वाला हूँ। जय हो, जय हो। सब मिलकर हाथ उठाकर मेरे साथ 3 बार महामंत्र गोकुलानंद का दर्शन करते हुए 3 बार महामंत्र हाथ उठा लीजिए सभी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा गोकुलानंद भगवान की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, श्री वृंदावन बरसाना मायापुर धाम की जय, गुरुदेव श्रील भक्तिपाद की जय, परम गुरुदेव श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त की जय। आज आई गौ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सभी वैष्णव भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, भक्तों का धन्यवाद। हम पुनः मिलेंगे, कब मिलने वाले हैं अब आपको बता दिया जाएगा, आप सभी को मैसेज आ दिया जाएगा, या कल मिल रहे हैं या परसों मिल रहे हैं। 24th को हमारी कथा मिसिंग होगी, 24th हम नहीं करेंगे, और हम जरूर 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 हम मिलेंगे। कैसे मिलेंगे आपको मैसेज आ जाएगा। तब तक के लिए दामोदर अष्टकम सीखते रहिए, औरों को सिखाते रहिए, अपना जीवन सफल करते रहिए। आप डेली जूम पे कथा करें प्लीज, महक माता जी कह रही है डेली जूम पे। डेफिनेटली प्रयास तो यही है, पर थोड़ा थोड़ा राधा रानी कहीं ना कहीं बिजी रखती हैं उस वजह से। पर बहुत जल्दी वृंदावन धाम से आपको दर्शन करवाऊंगी, बहुत जल्दी। अब तैयार हो जाइए, वो कब दर्शन कराएंगे, पर बहुत जल्दी। इतना हिंट दे देती हूँ, चांद में कृष्ण के दर्शन होंगे। तो चांद कब आता है देख लीजिएगा, चंद्रमा, उसमें आप गोकुला का मुखारविंद का दर्शन करेंगे। ओके, आपकी कथा हमें और अच्छी भक्ति करने के लिए मोटिवेट करती है। थैंक यू योगांश्री, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के प्रेम के लिए, सभी के समय के लिए, सभी के भाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कथा से जुड़ी रहिए, अपना जीवन सफल करिए। हरे कृष्णा, जय श्री राधे, हरि हरि बोल। धन्यवाद।